हेलो एवरीवन। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के टॉपिक्स में मैटर के 3 स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट को डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैटर्स के एक अन्य स्टेट के बारे में, और इसके साथ हम बादलों से होने वाले लाइटनिंग यानी बिजली चमकने की प्रक्रिया को भी समझेंगे। तो मैटर के 3 स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड और गैस के अलावा जो फोर्थ और फिफ्थ स्टेट का नाम आता है वो है प्लाज्मा और BEC यानी बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो चलिए समझते हैं प्लाज्मा स्टेट को। बात करें प्लाज्मा स्टेट के बारे में तो यदि किसी गैस को बहुत ही अधिक टेम्परेचर अप्रोक्स 6000 से 10,000 केल्विन तक गर्म किया जाता है तो इस गैस के पार्टिकल्स आयोनाइज्ड हो जाते हैं। मीन्स इनके एटम इलेक्ट्रॉन को एमिट करके पॉजिटिव चार्ज आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन जो निगेटिव चार्ज होते हैं और पॉजिटिव चार्ज आयन के मिक्सचर को प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो स्टार्स और सन, जो कि एक स्टार ही है, इनके सरफेसेस का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने के कारण इनके अंदर का मैटर प्लाज्मा स्टेट में होता है। चूँकि हमारे यूनिवर्स में अनेकों स्टार्स मौजूद हैं जिनमें प्लाज्मा स्टेट होता है, तो साइंटिस्ट के अनुसार हमारे यूनिवर्स का लगभग 99.9% हिस्सा प्लाज्मा से ही बना हुआ है। अब बात करते हैं कि प्लाज्मा स्टेट को लैब में तैयार किस प्रकार से किया जाता है। तो हम जानते हैं कि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो एटम से मिलकर बने होते हैं। एटम्स में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन एटम के चारों ओर सेल्स में चक्कर लगाते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो एटम के न्यूक्लियस यानी नाभिक में होते हैं। जब गैस को एनर्जी दिया जाता है तो इन सेलों के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर ऑर्बिट्स में चले जाते हैं, और यदि एनर्जी ज़्यादा हो तो ये और हायर ऑर्बिट्स में जाते हैं, और एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हो तो इलेक्ट्रॉन इस एटम से अलग हो जाता है। अब एटम में इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज की कमी और प्रोटॉन यानी पॉजिटिव चार्ज की संख्या अधिक होने के कारण यह एटम ओवरऑल पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, यानी पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो एटम से आयन बनाने का ये प्रोसेस आयोनाइजेशन कहलाता है। एटम्स को आयन्स में बदलने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत होती है वह एनर्जी गैस को गर्म करके दिया जा सकता है, जिस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ जाते हैं और आयन्स के मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। तो यदि हमें प्लाज्मा तैयार करना है तो हमें आयन्स का मिक्सचर चाहिए, यानी एटम से इलेक्ट्रॉन को अलग करने के लिए पर्याप्त एनर्जी चाहिए, और इसके लिए लगभग 6000 से 10,000 केल्विन तक का टेम्परेचर का ज़रूरत होता है। गैस को इतनी एनर्जी देने के लिए जिससे प्लाज्मा का फॉर्मेशन हो सके, उसके लिए लगभग 6000 से 10,000 केल्विन तक के टेम्परेचर यानी बहुत ही हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, और इतना अधिक टेम्परेचर लैब में बनाना आसान नहीं होता। इसलिए प्लाज्मा तैयार करने के लिए एक अन्य मेथड का भी यूज़ किया जाता है। इसमें गैस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण पॉजिटिव चार्ज आयन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में और इलेक्ट्रॉन यानी नेगेटिव चार्ज आयन पर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं और एटम्स आयन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे नेगेटिव और पॉजिटिव आयन्स के एक मिक्सचर का फॉर्मेशन हो जाता है और प्लाज्मा तैयार हो जाता है। तो इस टाइप से प्लाज्मा को लैब में तैयार किया जाता है। अब हम ये समझते हैं कि क्यों प्लाज्मा के डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एटम से अलग होते हैं और जब ये फिर से अपने सेल्स में वापस आते हैं तो ये अपनी एनर्जी को लूज़ करते हैं। इस प्रोसेस को रिकम्बिनेशन कहा जाता है, और प्लाज्मा में आयोनाइजेशन और रिकम्बिनेशन दोनों प्रोसेस होते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन द्वारा लूज़ किए गए एनर्जी की वेवलेंथ यदि विजिबल स्पेक्ट्रम के वेवलेंथ के अंदर हो तो हमें एक स्पेसिफिक कलर दिखाई देता है। प्लाज्मा का कलर अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे यदि हम प्लाज्मा तैयार करने के लिए हाइड्रोजन गैस का यूज़ करते हैं तो बनने वाले प्लाज्मा का कलर लाल होगा। इसी प्रकार से यदि गैस हीलियम हो तो कलर येलो होगा। यदि गैस नियॉन है तो प्लाज्मा का कलर ऑरेंज होगा। इस प्रकार से प्लाज्मा का कलर अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग हो सकता है। अब बात करते हैं कि प्लाज्मा का यूज़ कहाँ होता है। तो जितने भी फ्लोरेसेंट लाइट्स होते हैं जैसे CFL ट्यूब लाइट्स, इनमें प्लाज्मा का ही यूज़ होता है। इनमें यूज़ होने वाला गैस मरकरी
और इसके साथ अन्य नोबल गैसेस जैसे हीलियम होता है। जितने भी नियॉन लाइट्स होते हैं उनमें नियॉन गैस की हेल्प से प्लाज्मा तैयार किया जाता है। प्लाज्मा के एग्जांपल्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक आर्क, वेल्डिंग आर्क और बादलों से होने वाले लाइटनिंग, ये सारे प्लाज्मा स्टेट के ही एग्जांपल्स हैं। चलिए अब ये समझते हैं कि लाइटनिंग यानी बिजली चमकने की प्रक्रिया कैसे होती है और क्यों ये प्लाज्मा का एक उदाहरण है। तो जब बादल एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो इनमें आयंस का एक्सचेंज होता है, जिससे कि इन पर पूरी तरह से पॉजिटिव आयंस और निगेटिव आयंस का सेपरेशन हो जाता है। और हम जानते हैं कि दो सेम चार्जेस का आपस में रिपल्सन और दो अपोजिट चार्जेस का आपस में अट्रैक्शन होता है। तो आसपास मौजूद हवा के एटम्स से जो पॉजिटिवली चार्ज्ड बादल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करते हैं, और जो निगेटिव चार्ज्ड बादल होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट और इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके वहाँ के हवा को आयोनाइज कर देते हैं, जिससे यहाँ आयंस का मिक्सचर बन जाता है और यहाँ एक प्लाज्मा का चैनल बन जाता है। और चूँकि आयंस के फ्लो के कारण इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है तो बादलों के चार्जेस इस चैनल के द्वारा फ्लो कर जाते हैं, जो हमें लाइटनिंग के फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। तो ये था लाइटनिंग के पीछे का रीज़न। तो प्लाज्मा स्टेट के बारे में हमने जो भी समझा, चलिए कुछ पॉइंट्स के जरिए इसे समराइज़ करते हैं। तो प्लाज्मा बेसिकली पदार्थ की चौथी अवस्था है जो कि इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन का मिक्सचर होता है, जिसे गैसेस को अत्यधिक टेम्परेचर पर गर्म करके बनता है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। अधिक टेम्परेचर के कारण तारों में प्लाज्मा बनता है। साइंटिस्ट के अनुसार यूनिवर्स का लगभग 99.9% हिस्सा प्लाज्मा से ही बना हुआ है। प्लाज्मा में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। फ्लोरेसेंट्स लाइट्स जैसे CFL ट्यूब लाइट्स, इन सब में और नियॉन लाइट्स में प्लाज्मा का ही यूज होता है। इलेक्ट्रिक आर्क, वेल्डिंग आर्क, लाइटनिंग, ये सब प्लाज्मा स्टेट के ही एग्जांपल्स हैं। तो इस प्रकार से हमने प्लाज्मा स्टेट के बारे में समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे पदार्थ की पांचवी अवस्था यानी कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में। तो इस वीडियो को अब यहीं वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।